हेलो दोस्तों, स्वागत है R2E क्लासेस पर। दोस्तों, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा कनिष्ठ सहायक लिपिक की भर्ती जारी करने की संभावना है। पद रहेंगे आपके 14,000 के लगभग। इसमें एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो है 12वीं पास हुआ विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है, और प्लस में साथ में कोई भी कंप्यूटर का कोर्स करा हुआ हो, जैसे RSCIT हो, उसके समकक्ष कोई भी कोर्स करा हुआ हो। मिनिमम एज आपकी रहेगी 18 साल और मैक्सिमम एज रहेगी 40 साल। इसके साथ में आपको कास्ट का जो रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको मिल जाएगा। इसी के साथ हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न में साथ में आपके दो पेपर होंगे, जिसमें पहला पेपर होगा आपका जनरल नॉलेज का और अर्थमेटिक यानी मैथ्स का और जनरल साइंस का। ये एक पेपर होगा जिसके अंदर 50, 50, 50 तीनों 150 क्वेश्चन होंगे, और ये होगा 100 मार्क्स का। तो इसका समय रहेगा 3 आवर, 3 घंटे का समय रहेगा आपका। सेकंड पेपर रहेगा आपका अ, हिंदी और इंग्लिश का। 75 प्रश्न आएंगे इनकी। ये भी 150 प्रश्न का होगा और 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। ये दो पेपर होंगे और एक ही दिन में होंगे। 3 और 3 घंटे, ये 6 घंटे के पेपर होंगे दोनों, जिसमें और सेकंड ये दोनों पेपर में अगर आप पास हो जाते उसके बाद में आपको हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट देना होगा। उसके बाद में आपको आपकी डीवी होगी और आपको सीधा चयन आपका दिया जाएगा। अगर आप और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप कोई भी प्रश्न गलत करते हैं तो आपके 1/4 नंबर आपके काट जाएंगे। अब इसमें अपन इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। इस सिलेबस कैसा क्या रहेगा। इसमें आपको सामान्य ज्ञान के अंदर बताएगा। सामान्य ज्ञान में आपको सामयिक मामले, संबंध, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर की प्रमुख घटनाएं, मुद्दे तथा संबंधित संगठन संस्थाएं, भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, भारत की पारिस्थितिकी आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके अलावा आपको राजस्थान की भौतिक दशाएं आपको पढ़नी है। उसके अलावा वनस्पति, मृदा विभाग, मानव संसाधन, जनसंख्या, जनजातियां, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज, जल जीवन, वन्य प्राणी संरक्षण आपको पढ़ने हैं। सेकंड, राजस्थान में है कृषि, आर्थिक विकास। राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि के विकास संबंधित परियोजनाएं, हस्त उद्योग, विभिन्न आर्थिक योजना, कार्यक्रम एवं विकास की संस्थाएं। इनमें से पंचायती राज और उनकी भूमिकाओं को आपको प्रकाश डालना पड़ेगा आपको, तभी आप चयनित हो पाएंगे। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के अंदर आपको मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है। स्वतंत्रता आंदोलन एवं राजनीतिक चेतना और राजनीतिक पुनर्गठन, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। लोक भाषाएं आपको पढ़नी है। राजस्थान एवं साहित्य से बोलियां और साहित्य के नाम से जो टॉपिक है वो आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। लोक संगीत एवं लोक नृत्य, ये टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा। उसके अलावा संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियां, सांप्रदायिक सौहार्द में जो पंचपीर जो देवता आते हैं, जो जिन्हें हिंदू भी मानते, मुसलमान भी मानते, सांप्रदायिक सौहार्द, उन देवताओं को आपको पढ़ना पड़ेगा। मेले एवं त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए राजस्थान में औद्योगिक विकास आपको पढ़ना है। प्रमुख उद्योग आपको पढ़ने हैं। कच्चे माल की उपलब्धता आपको पढ़नी है। खनिज आधारित बड़े और छोटे कुटीर उद्योग आपको पढ़ने हैं। ऊर्जा के विविध स्रोत आपको पढ़ने हैं। जल विद्युत तापीय पढ़ने। दैनिक विज्ञान के अंदर मैं बता देता हूँ। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन आपको पढ़ना है। ऑक्सीकरण एवं चयन अभिक्रिया आपको पढ़नी है। उत्प्रेरक आपको पढ़ना है। धातु अधातु इसके प्रमुख यौगिक आपको पढ़ने हैं। सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक आपको पढ़ने हैं। कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, हाइड्रोजन और कार्बन के अपरूप, कार्बन, फ्यून, CNG, बहुलक, साबुन और अपमार्जक, ऐसा आपको पढ़ना। प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम पढ़ने हैं आपको। विद्युत से रिलेटेड जितना भी है, जितने भी नियम आपको पढ़ने हैं विद्युत से रिलेटेड, और अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी आपको पढ़नी है। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम आपको पढ़ना है। फिर सूचना प्रौद्योगिकी हो गया। आनुवंशिकी संबंधी सामान्य शब्दावली हो गई। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम हो गए। गुणसूत्रों की संरचना हो गई। न्यूक्लिक अम्ल हो गया। प्रोटीन सिलेक्शन हो गया और केंद्रीय सिद्धांत हो गया। मनुष्य में लिंग निर्धारण हो गया। पर्यावरण अध्ययन, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक, पारिस्थितिकी
तंत्र के ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र और जैव प्रौद्योगिकी सामान्य जानकारी आपको पढ़नी है। जैव पेटेंट, नई पादप परिवर्तन आपको पढ़ने पड़ेंगे। ट्रांसजेनिक जीन और पराजीवी जीव ये आपको पढ़ना है। जंतुओं में आर्थिक महत्व आपको पढ़ना है। पादपों एवं पादपों का आर्थिक महत्व आपको पढ़ना है। रक्त समूह आपको पढ़ना है। रक्तदान आपको पढ़ना है। रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य, कुपोषण, मानव स्वास्थ्य, मानव रोग कारक निवारक। उसके अलावा फिर आप गणित की बात करेंगे। गणित में वैदिक से पूर्ण संख्या, वर्ग, घनफल, वर्गमूल, घनमूल, छेंकों की संख्याओं तक, गुणनफल, बहुपदकीय गुणनफल समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघु गणक अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा, एक बिंदु से बनने वाले कोण, रेखाएं, सरल रेखीय आकृति, त्रिभुजों, सर्वांग समता, समरूप त्रिभुज, ये आपको पढ़ना रहेगा। उसके अलावा फिर निर्देशांक पद्धति होगी। दो बिंदुओं से मध्य दूरियों का आंतरिक बाह्य विभाजन, समतल, क्षेत्रफल आपको पढ़ना है। क्षेत्रफल, घन, आप गोले, शंकु, बेलन, आयतन का पढ़ना है। कोण, उसके माप, न्यून कोण, अनुगत, त्रिकोण मिति, सर्व समीकरण, ऊंचाई दूरी की समस्या आपको पढ़नी है। और सामान्य आंकड़ों और चित्रण, निरूपण के केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी, आपको सांख्यिकी पूरी पढ़नी है। और इसका पैटर्न रहेगा, पेपर का पैटर्न रहेगा, इसमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स इसके 100 हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 हैं। ड्यूरेशन आपका रहेगा 3 घंटे पेपर रहेगा और सब प्रश्न इक्वल मार्क्स के रहेंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जो मैंने आपको बता दिया पहले, 1/4 रहेगी। फिर सेकंड पेपर की बात करेंगे अपन। सेकंड पेपर जो रहेगा हिंदी और इंग्लिश का रहेगा। हम उसका देख लेते हैं। ये भी 3 घंटे का होगा। इसमें 75 प्रश्न हिंदी के होंगे और 75 प्रश्न इंग्लिश के होंगे। 3 घंटे। सामान्य हिंदी में क्या क्या टॉपिक आएंगे? संधि और संधि विच्छेद आ गया, सामसिक पदों की रचना, समास विग्रह आ गया, उपसर्ग प्रत्यय आ गया, पर्यायवाची शब्द आ गया, विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द आ गए, अनेकार्थक शब्द आ गए, शब्द युग्म आ गए, संज्ञा शब्द से विशेषण बनना, शब्द शुद्धि, अशुद्ध, शुद्धिकरण, शब्दगत अशुद्धि का कारण, वाक्य शुद्धि, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण और व्यातगत अशुद्धि का कारण। वाच्य, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, ये वाक्य के जितने प्रकार हैं वो इसमें आ जाएंगे। क्रिया सकर्मक है, अकर्मक क्रिया के जितने प्रकार है आपको पढ़ने हैं। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द यानी कि एक शब्द के जो वाक्यांश एक शब्द में क्या बोला जाता है, मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़नी। अंग्रेजी के पारिभाषिक तकनीक, शब्दों समार्थक, हिंदी शब्द सरल संयुक्त मिश्रित, अंग्रेजी वाक्यों के हिंदी रूपांतरण, हिंदी वाक्यों में अंग्रेजी के रूपांतरण, कार्यालय पत्रों के संबंधित ज्ञान। जनरल इंग्लिश में आपको टेंस पढ़ना है, सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस, एक्टिव, पैसिव, नरेशन, डायरेक्शन और इनडायरेक्शन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ना आपको। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये अफर्मेटिव आपको, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और वाइस वर्सा, यूज द आर्टिकल एंड डिटर्मिनेशन, यूज द प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन ऑफ द सिंपल ordinary common sentence from the Hindi to English, vice versa, correction of the sentence including subject verb, ये आपको पूरा ग्रामर का पोर्शन आ गया। ग्लोरी, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फॉर्मेटिंग न्यू वर्ड by using prefix or suffix, confusable word, comprehension of the given passage, knowledge of writing letter, official demi, official circular and notice, tenders, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर। मैक्सिमम मार्क्स रहेगा आपका 100। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं आपको पहले बताए थे। 75 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश के और 75 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी के। ड्यूरेशन आपका 3 घंटे का रहेगा। ऑल क्वेश्चन यानी कि सब प्रश्न समान अंक के हैं और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जो 1/4 आपको मैंने बताई। इसमें इसी प्रकार की जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद।